वेलकम बैक टू PRST न्यूज। चलिए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूपी की बड़ी खबरें आपको इसी तरह फटाफट अंदाज में मिलती रहें। और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आप यूपी के कौन से शहर से इन खबरों को देख रहे हैं ताकि आपके शहर की खबर हम आप तक पहुँचा सकें। नमस्कार दोस्तों, आज हम देश में चल रहे एक ज्वलंत मुद्दे से संबंधित योजना का जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थिति की एक झलक आपको दिखाते हैं। ज्वलंत मुद्दे से हमारा अभिप्राय गाय से है, जिसे कि राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की जा रही है। गाय की हत्या पर सख्त कानून की मांग, ये सब खबरें आजकल समाचारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। इसी से संबंधित उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आवारा पशुओं, खासकर के गायों, बछड़ों, सांड आदि के रख रखाव के लिए गौशालाओं का निर्माण और क्रियान्वयन हेतु योजना का शुभारंभ किया था। आज हम इन्हीं गौशालाओं का धरातलीय स्तर पर क्या स्थिति है व इसका संचालन व क्रियान्वयन कैसे होता है, इसकी वास्तविक छवि आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे हमारे रिपोर्टर अभिषेक सिंह और कैमरामैन शुभम तिवारी ने कवर किया है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश में किसानों को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली समस्या आवारा पशुओं द्वारा उनकी फसल का नुकसान है। और यही नहीं, आने वाले विधानसभा चुनावों में ये एक प्रमुख मुद्दा रहने वाला है, जिसे विपक्षी पार्टी अवश्य अपने अपने तरीके से मुद्दा बनाएंगी। योगी सरकार द्वारा तो आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए गौशालाओं का निर्माण और क्रियान्वयन के लिए प्रोत्साहन और आर्थिक मदद देने जैसी योजना का आरंभ कर चुकी है, पर इसकी वास्तविकता कितनी है, इससे रूबरू कराने का हमारा प्रयास है। हमारे द्वारा गोंडा जिले में बने ऐसे 3 अलग अलग स्थान, बिरवा बमनी ग्राम सभा, काजी देवर ग्राम सभा और कल्याणपुर ग्राम सभा नवाबगंज में बने गौशालाओं का भ्रमण कर उससे जुड़े सभी पक्षों की जानकारी इकट्ठी की गई, जिसे आप देखेंगे। बिरवा बमनी ग्राम सभा, जो कि दर्जी कुआं बाजार के निकट है, इस गौशाला का मानक 200 पशुओं का है और इसके संचालक योगेश मिश्रा जी हैं। उन्होंने गौशाला से जुड़े तथ्यों को हमारे साथ साझा किया, जैसे प्रति पशु चारे रख रखाव के लिए जो सरकार द्वारा निर्धारित रेट है वो बहुत ही कम है। दूसरी गौशाला काजी देवर ग्राम सभा में स्थित है, जो कि बजाज मिल के पास है। इसकी क्षमता 30 पशु की है और इसके अंदर केवल 3 से 4 पशु ही उपस्थित थे। जब हमारी टीम द्वारा औचक निरीक्षण हुआ, इस गौशाला की हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी बाउंड्री स्थापित करने के लिए कंटीले तारों का प्रयोग किया गया है, जिसे योगी सरकार द्वारा पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है तथा कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा भी गौशाला और आवारा पशुओं को लेकर उनका मत लिया गया, जो कि वीडियो में आपको दिखेगा। तीसरी गौशाला कल्याणपुर ग्राम सभा में स्थित है, जो कि नवाबगंज और टीकरी बाजार के मध्य है। इसका निर्माण कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री द्वारा बनवाया गया था और केवल उद्घाटन के बाद से ही ये बंद अवस्था में है। इस वीडियो का सारा सारांश ये है कि पहली बात तो ये सच है कि आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसल को जो नुकसान हो रहा है वह अत्यंत ही विचारणीय विषय है, जिस पर अंकुश लगाना सरकार का कर्तव्य बनता है। साथ ही लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि पशुओं को केवल उपयोग मात्र करना यह समझना बंद करना होगा। दूसरी बात ये कि सरकार द्वारा जिन गौशालाओं का वितरण या कार्यभार सौंपा गया है वो अधिकतर राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं या उनके सहयोगी हैं, इसलिए गौशालाओं का सही रूप से संचालन नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं PRSD न्यूज अभिषेक सिंह के साथ। आज हम आए हुए गोंडा जिले के झंझरी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा काजी देवर में, जो कि यहाँ पे गौशाला बनी हुई है। यहाँ के आसपास के लोगों से हम मुलाकात करते हैं, यहाँ से जानकारी लेते हैं इसका लोगों को लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और इस गौशाला में कितनी सुविधाएं हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चर्चा करते हैं लोगों से और दिखाते हैं यहाँ की सुविधाएं। आइए।
इसमें कितने जानवरों की संख्या इसमें रख सकते हैं या कितने जानवर रखे हुए हैं, किसके अंडर में है ये? वहाँ बाहर रहते हैं, इस गांव के हैं सब वो लोग। वो प्रदीप के प्रधान हुए हैं भी वो। अच्छा, जो इस बार प्रधान? हाँ, उन्हीं के तहत में। उन्हीं के तहत में। अच्छा, तो लगभग जानवर हैं इसके अंदर की वैसे ही हाँ बना दिया गया है? नहीं, जानवर हैं। करीब से इधर से शायद दिख भी रहा है, चारा खा रहे हैं शायद। 30-40 आदमी जानवर हैं। 30-40 जानवर हैं। और सब घूम रहे हैं बाहर। अच्छा, बाहर घूम रहे हैं बहुत। अच्छा, समस्या है आपको अभी? अरे खेतों में देखा जाए सब पूरा सिवान में। तो कोई आपको क्या लगता है इसमें सुविधाएं और बढ़ानी चाहिए और यहाँ के हमें तो चाहिए बढ़ाने का तो आदेश था, लेकिन बढ़ाते नहीं है लोग। बढ़ाने का आदेश था, लेकिन प्रधान भी कुछ कहते नहीं इसके लिए। प्रधान कुछ नहीं कहते? कुछ नहीं। अच्छा, देख प्रधान जी की ही है? हाँ, अब उन्हीं देख रहे थे ना। अच्छा, जिम्मेदारी उन्हीं की है, फिर भी कुछ देख नहीं रहे खेतों में। डॉक्टर लोग आते हैं, इसमें कुछ दाना भूसा आते हैं, घूम करके चले जाते हैं। अच्छा, दाना भूसा नहीं रहता? खिलाते? भूसा उसा आया है थोड़ा बहुत, जो कुछ बचा हो खाने से। अच्छा, खाने से? हाँ, उन लोगों के खाने से जो कुछ बचा है वो हाँ, आया है? वो आया है। मतलब ऐसा भी होता है कि ये लोग भी खा अरे ऐसा किसके पेट नहीं है? कोई तनख्वाह से आजकल पेट भरता है किसी का? अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा भी है, ऐसा भी है। अंदर आने की उसकी आया था, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। लगभग यहाँ पे देखने को जो दिख रहा है, यहाँ से साइड से थोड़ा अगर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो 1-2 जानवर ही इसके अंदर दिख रहे हैं। लगभग 2 से 3 जानवर। भैया थोड़ा करीब से कवर कर लीजिए। इस साइड से तो एक भी नहीं दिख रहा है। लगभग 1-2 जानवर हैं, इधर साइड से दिख रहा होगा, 1-2 जानवर हैं। वैसे हम बात करें तो यहाँ की जो लिमिट है लगभग 30 जानवरों की है, 30 से 35 जानवरों की, जो हमें प्रधान जी के करीबियों से पता चला है। 30 से 35 गायों की है और इसमें अभी हमें 1-2 ही दिख रही हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पे उनको समस्याएं हो रही हैं, नहीं हो रही हैं खेतों में, क्या उनको अब जाने की जरूरत नहीं पड़ती रखवाली के लिए, या अभी उनको आज भी समस्याएं आ रही हैं। इसी विषय में चर्चा करते हैं। आइए यहाँ के लोगों से, आइए मिलते हैं भैया से और यहाँ के स्थानीय समस्याओं के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं इनसे। क्या नाम है भैया आपका? ननके। जानना चाहेंगे सर, सबसे पहले ये जो आपका ये गौशाला बनी हुई है, हाँ जी, क्या इसमें जानवर है कुछ यहाँ पे? हाँ, अंदर है। अंदर है। तो अभी क्या है, आपको राहत मिल गई यहाँ पे? अब खेतों में समस्याएं नहीं आती है जानवरों को लेकर? समस्या तो ये सर, जैसे सारे अंदर रहते फिर तो कोई समस्या नहीं थी। अच्छा। आधे बाहर घूम रहे, आधे अंदर, तो समस्या तो वही है। आधे बाहर घूम रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्यों, इसकी लिमिट कम है क्या? ज्यादा इसमें नहीं रहते या रखते नहीं है? अब इसको तो हम नहीं कह सकते, जो गौशाला में मुझे बता सकते हैं क्या चक्कर है। अच्छा, ये गौशाला कौन देखता है, किसके अंडर में? प्रधान के हो? प्रधान के अंडर में। हाँ जी। अच्छा, संचालक भी वही है क्या? उधर कौन है ना, प्रधान यहाँ के? काजी देवर? काजी दौर में। ग्राम सभा काजी देवर है ना? हाँ जी, हाँ जी। प्रधान कौन है यहाँ के? वो तिवारी जी। क्या नाम है तिवारी जी का? वो वो है या उनके कोई समर्थित प्रत्याशी हैं? यादव है, ननके यादव। ननके यादव प्रधान है। हाँ जी। और देख रेख किसकी है, मतलब किसके कैंडिडेट है वो प्रधान उन्हीं साथ ही में रहते हैं लोग। साथ में रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है अभी कितने जानवर आपको यहाँ पे खेतों में समस्याएं आती हैं? खेत बहुत ज्यादा सारी रात तो इसी पे बंदे घूमते रहते हैं रोड पे सोते रहते हैं। सब लोग सोते रहते हैं। इसी सिलसिले में आइए माता जी से बात करते हैं। माता जी क्या कहती हैं? नहीं माता जी के लिए तो ना बताइए, खेतों में आपको दिक्कतें आती हैं अभी भी? अरे दिक्कत कहले, रात भर बहला रखावत है सबे, रात भर रखवाली पूरी रात तो रखवाता गौशाला बनने के बाद? हाँ, रात भर रखवावा जाते। अभी भी छूटे हुए जानवर ज्यादा हैं? छूटे तो है, बाबा पहुँच जाए तो पूरा बीघा चलने खेत का। हाँ, पहुँच जाते हैं, खेतों में नुकसान होता है, इसलिए रखवाली करनी पड़ती है। आपको क्या लगता है कि सरकार को अभी इसमें और उचित प्रबंध करना चाहिए गांव के विकास को लेकर? अरे अब करे सरकार तो बढ़िया है। हम सब रात भर सो नहीं पाई थे, खेत मर दे रखा थे पूरी रात। रात भर तब और का रात भर सोने को नहीं मिल पा रहा है। और का रात भर सोने को नहीं मिल पा रहा है खेतों की रखवाली के चक्कर में। अभी भी गौशाला होने के बावजूद भी इतनी समस्याएं यहाँ पे हैं कि लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं। अभी भी जानवर बहुत नुकसान कर रहे, खेतों के नुकसान हो रहे ज्यादा। अरे अब पूरा बीघा चल का है बहुत जन का। अब रात भर जना रही तो चलेंगे हमरे सबके, रात भर खेत में अटरिया रखे, रात भर जागा थे, क्या करेंगे?
नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम क्या नाम? योगेश मिश्रा। सर जानना चाहेंगे आप यहाँ पे किस पोस्ट पे कार्यरत हैं? संचालक हैं यहाँ पे। आप यहाँ के संचालक आप? जी जी। सर जानना चाहेंगे, अभी मैं जो गांव में लोगों से मिलता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। सरकार ने सुविधाएं नहीं दे रखी है, ये सरकार अच्छी नहीं है, जो कि हमें पता है कि यहाँ के सदर विधायक द्वारा ये यहाँ पे निर्माण हो रखा है। हम लोगों को जागरूक भी करते हैं। इतने सख्त कानून भी आ चुके हैं, जैसे कि खेतों में अगर कटीले तार लगाते हैं तो उस पर भी लोग क्रूरता एक्ट के तहत पशुओं को सजा दिलाने की कोशिश करते हैं कि लोगों को सजा मिले अगर कोई कटीले तार लगाते हैं। अदरवाइज अगर हम खेतों को सुरक्षित करने के लिए कुछ करते हैं या खुले जानवर रहते हैं तो उसके ऊपर प्रधान और लेखपाल के ऊपर भी कार्रवाई होने के लिए डीएम जी के आदेश हो चुके हैं। तो इस पे हम ये जानना चाहते हैं, अभी इसके उस पर कहीं प्रधान लोगों ने कोई कार्रवाई की? कहीं से जानवर आपके उसमें आने के स्टार्ट हुए? कोई लेके आ रहा है? नहीं, कोई लेकर कोई अभी नहीं आ रहा, लेकिन अभी इस समय जो क्षमता हमारे यहाँ गौशाला की है, ये गौशाला की क्षमता पूरी हुई है। और उसके बाद में इसे सरकार की योजना जो है, सरकार की योजना अच्छी थी, गौशाला बनाया गया, गौशाला अच्छी है, अच्छी चल रही है। लेकिन समस्या इस चीज़ बात की है कि इसे किसान जो है, किसान की भी गलती है, जिसे जो अब पता नहीं कैसे इनका मानसिकता दूषित हो गया है कि जिसे अब कोई जानवर रखना नहीं चाह रहा है। जिससे सबसे बड़ी समस्या इस चीज़ की हो गई कि इसे सुबह दूध लगा लिए और दिन को बस छोड़ दिए। तो इस चीज़ के लिए ज़्यादा समस्या, बाकी वैसे जानवर अब नहीं रह गए हैं। अब इससे जानवर उन्हीं के रह गए कि जिसे जो लोग सुबह दूध गार के फिर दिन भर छोड़ देते हैं, वही जानवर रह गए हैं, बाकी और कोई उसी की वजह से अभी ज़्यादा दिक्कत है। जो बैलों के पहले क्या होता था, किसान बैलों का इस्तेमाल करते थे, खेतों में भी इस्तेमाल कर लेते थे। अभी क्या बछड़ों का लोग इस्तेमाल करते नहीं हैं। जो बछड़े गैया अगर बछड़ा पैदा करती है तो उसका इस्तेमाल लोग करते नहीं है, वही छोड़ दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं वही खेतों का नुकसान करते हैं, खासतौर से वही लोगों का नुकसान करते हैं। अभी किसानों से जो जहाँ भी हम मिलते हैं, बात करते हैं, वहाँ पे किसानों की एक ही समस्या लगती है कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा हमारी नुकसान खेतों की गायों वाला द्वारा हो रही है। तो इसके लिए क्या आप लोग भी कुछ ऐसा जागरूक करते हैं लोगों को, या प्रधान जी से संपर्क करके उनसे उनके गांव के भी बारे में बताते हैं कि अगर वहाँ पे कुछ हो दिखे तो पहुँचाएं? नहीं, जागरूक किया जा रहा है। इससे अगर जगह यहाँ पर ज़्यादा होती तो और बढ़ाया जाता। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।